No, one second. बीजेपी जितना भी सर 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 बोल के चीखे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी मैडम 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 ममता बनर्जी है, फिर से आप हारेंगे सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। दोस्तों, चुनाव आयोग को बापू के 3 बंदर बताते हुए, पीएम मोदी की क्लास लगाते हुए और जनता का दर्द बताते हुए टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय ने ऐसा भाषण दिया कि बीजेपी सांसद भड़क जाते हैं। स्पीकर साहब को दखल देना पड़ता है, भाषण को बीच में रोकना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैडम आप सांसदों को ऐसे चुप 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 नहीं बोल सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीएमसी सांसद ने जो मुद्दे रखे, क्या वो सही है या नहीं है। चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर बरसते हुए शताब्दी रॉय ने कहा कि पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश की जनता को किसी न किसी लाइन में लगाए रहते हैं और अब एसआईआर उसी सिलसिले का नया अध्याय है। रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वो भी तो है, वहां पे ऐसा है क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आप, आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, शो में बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरास और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे। उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन करो, सबके साथ लिंक करो। लिंक में क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी। उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट के बाद तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए। फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है एसआईआर। ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। ये जो करते हो ना, बैंक लिंक, ये नोटबंदी, एसआईआर, इसमें मेरा एक स्टोरी याद है। मेरे फैमिली में एक का डेथ हो गया था, जिसके हस्बैंड को डेथ हो तो वो रो रही थी, सब आके उसको संभाल रहे थे, ये करो मत करो मत करो, दुखी हो जैसे एडवाइस करते। उसमें एक आए थे, आके बोल रहे थे मत रो, ससुराल में इतना काम मिलेगा, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तो रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यही पॉलिसी अपनाया सरकार ने, जो इतना बेकार काम देगा, लिंक करो, आधार करो, ये करो, जिसमें उसको पूछने का वक्त ही ना मिले काम क्यों है, नौकरी क्यों नहीं है। क्यों आप बोल रहे हो जो गरीब और भी गरीब हो रहे, 2-4 अमीर और भी अमीर हो रहे, क्यों टेररिस्ट रोक नहीं पा रहे हो, क्यों साइबर क्राइम रोक नहीं पा रहे हो, ये पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहे। दोस्तों, शताब्दी रॉय की इस बात में दम भी दिखाई देता है, क्योंकि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि कितने कानून मैं खत्म कर सकूं, मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है और कागजी कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद किया क्या? आए दिन कोई ना कोई सरकार का ऐसा फैसला आता है कि आदमी को अपना काम छोड़कर कागज बनवाने को जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, जिसे लेकर शताब्दी रॉय ने संसद में देश की जनता का दर्द सामने रखा
और ये कहा कि आज बुजुर्ग भी इस दर्द में दिखाई देते हैं कि अपनी नागरिकता कैसे बचानी है और कैसे अपना वोट बचाना है। अब सर ये एसआईआर क्या करेगा पता नहीं, लेकिन एक चीज किया, Kindly conclude. देश के लोगों को बेइज्जत करके रखा। एक 80 साल के बुढ़े आके पूछे, बेटा देखो बेटा, मेरा बाप दादा यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे जन्म लिया, मेरा 2 जनरेशन भी यहाँ पे है, फिर भी बेटा देखो तो मेरा नाम है कि नहीं, मैं नागरिक हूँ कि नहीं, मेरा बाप दादा शहीद हुए थे इस देश के लिए, देखो ना बेटा उसका नाम कहीं पे है कि नहीं। ये जो शर्म की बात है, ये शर्म देश कभी आप पहले देखा नहीं। पीएम मोदी के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और तीनों चुनाव आयुक्त पर बरसते हुए बापू के 3 बंदर से तुलना करते हुए और विपक्षी दलों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शताब्दी रॉय क्या कहती हैं, जरा सुनिए। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वो जो 3 बातें थी ना, गलत बात नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं देखेंगे, गलत बात नहीं करेंगे, इसका नया फॉर्मेट लिया। क्या अपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे? अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं न्यूट्रल, उनका इलेक्शन कमीशन का पावर है, नहीं तो पूछ रही हूँ, वो तो कोई धन्यवाद, कोई पार्टी के लिए तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, किसका बॉन्ड इलेक्शन कमीशन किसी का बॉन्ड लेबर तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को जिताने के लिए, हराने के लिए शपथ तो नहीं लेते, ऑफिशियल या अनऑफिशियल पता नहीं है। आप लोग बोल रहे हो जे फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग इतना क्यों लग रहे, क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे, ये तो आप बताओ। आप बिहार को बोल रहे हो जीते हैं, कोई बोल रहे जीते हैं, कोई बोल रहे लूटे हैं, पता नहीं लूट कर जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये बता रही हूँ बंगाल में आप वो कर नहीं सकते। आप बोल रहे हो ना सर है, आप देख लेना। डिंपल यादव मैडम, श्रीमती डिंपल यादव मैडम, नो आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम and before Srimati Dimple Yadav madam starts speaking. So she's concluding. No madam, please. Sir. No, one second, please, no, please listen to me. Srimati Shatabdi Rai madam, please listen to me. No, please listen to me first. No, I have given you enough of chance to conclude. Please listen to me. I will give you ample time to conclude, but listen to me first. Please listen to me. Please listen. No, it doesn't go that. It will not go that way. Please listen to me what I am saying. Please listen. While you were speaking into the mic during your speech, you said chup, chup, chup 3 times to Honorable MP Mr. Khanna, which is not correct. टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के भाषण में कई बार हंगामा होता है, बीजेपी सांसद भड़कते हैं तो शताब्दी रॉय चुप 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 कहती हैं, जिसके बाद स्पीकर को भी बीच में रोकना पड़ता है और कहती कि मैडम आप चुप चुप नहीं बोल सकती। उसके बाद भाषण खत्म करते हुए शताब्दी रॉय ने दावा किया कि भले एसआईआर सर के रूप में आ गया है, लेकिन बंगाल में मैडम बैठी हैं और मैडम के सामने सर नहीं चलेगा। प्लीज गो अहेड। अभी बोले बीजेपी जितना भी सर बोल के चीखे, वेस्ट बंगाल में वहां पे भी मैडम ममता बनर्जी है, फिर से आप हारेंगे, सर भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। थैंक यू सर। आप शताब्दी रॉय के भाषण को लेकर क्या सोचते हैं और इस आरोप को लेकर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी आए दिन देश की जनता को किसी न किसी लाइन में लगाए रहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।